दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है हेलो केव। केव कहते हैं कोफा को, तो हेलो कोफा ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ लायन नेम्ड खरन खारा। लॉन्ग अगो यानी कि पहले, बहुत अरसा पहले। देयर लिव्ड अ लायन तो एक शेर रहता था। यहाँ पे देयर शुरू में है, लिहाजा इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर ये लास्ट पे आए यानी कि सेंटेंस के आखिर पे देयर आए तो इसका मतलब होता है वहाँ, लेकिन शुरू में इसका कोई मतलब नहीं होता। तो एक शेर रहता था नेम्ड नाम का, खरन खारा यानी कि खरन खारा नाम का एक शेर रहता था। ही हैड बीन ट्राइंग टू हंट फॉर हिज प्री फॉर द लास्ट 2 days। ही हैड बीन ट्राइंग तो वो कोशिश कर रहा था। यहाँ पे हैड बीन के साथ वर्ब की 4th फॉर्म है। जब हैड बीन के साथ वर्ब की 4th फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया कहलाता है। तो वो कोशिश करता आ रहा था टू हंट, शिकार करने का। यहाँ पे जो हंट है ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है शिकार करना। तो वो यानी कि शिकार करने की कोशिश कर रहा था। फॉर हिज प्री, प्री एक नॉन है जिसका मतलब होता है शिकार। तो अपने शिकार के लिए वो क्या कर रहा था, शिकार करता आ रहा था। फॉर द लास्ट 2 days पिछले 2 दिनों से, यानी कि पिछले 2 दिनों से वो अपने शिकार के लिए शिकार करता आ रहा था। बट लेकिन कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका ड्यू टू हिज ओल्ड एज। ड्यू टू का सेंस होता है की वजह से, तो अपने बुढ़ापे की वजह से। एंड फिजिकल इन्फर्मिटी, फिजिकल इन्फर्मिटी का मतलब होता है जिस्मानी कमजोरी। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन बट कुड नॉट सक्सीड वो कामयाब नहीं हो सका ड्यू टू हिज ओल्ड एज एंड फिजिकल इन्फर्मिटी, अपने बुढ़ापे और जिस्मानी कमजोरी की वजह से। ही वॉज नो लॉन्गर स्ट्रोंग टू हंट फॉर हिज फूड। ही वॉज नो लॉन्गर स्ट्रोंग यानी कि वो इतना मजीद स्ट्रोंग नहीं था टू हंट फॉर हिज फूड, अपने खाने के लिए कि वो शिकार कर सके, इतना वो मजीद जो है वो स्ट्रोंग नहीं था। ही वॉज क्वाइट डिजेक्टेड एंड डिसअपॉइंटेड। ही वॉज क्वाइट डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है दुखी होना, तो वो काफ़ी दुखी था। एंड डिसअपॉइंटेड और नाराज था। ही थॉट दैट ही वुड डाई ऑफ स्टार्विंग। ही थॉट उसने सोचा, डैट के ही वुड डाई वो मर जाएगा, ऑफ स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से, तो भूख से वो मर जाएगा ऐसा उसने सोचा। वन डे एक दिन, वाइल ही वॉज वैंडरिंग इन द जंगल ही केम अक्रॉस अ केव। वाइल ही वॉज वैंडरिंग, वैंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना, तो इधर उधर भटकने के दौरान इन द जंगल, जंगल में। ही केम अक्रॉस अ केव, केम अक्रॉस का मतलब होता है गुजर होना, तो उसका गुजर हुआ। अ केव एक गुफा से, यानी कि एक गुफा के करीब उसका गुजर हुआ। देयर मस्ट बी सम एनिमल हु लिव्स इन दिस केव, सो थॉट द लायन। देयर मस्ट बी सम एनिमल यानी कि जरूर इसमें कोई एनिमल यानी कि जानवर होगा। हु लिव्स इन दिस केव, हु लिव्स जो रहता है इन दिस केव इस गुफा में। सो थॉट द लायन तो शेर ने सोचा, यानी कि शेर ने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। आई विल हाइड माई सेल्फ इन साइड इट एंड वेट फॉर इट्स ऑक्यूपेंट टू इंटर। आई विल हाइड माई सेल्फ तो मैं खुद को छुपा लूंगा। हाइड का मतलब होता है छुपाना, तो मैं खुद को छुपा लूंगा इन साइड इट इस गुफा के अंदर। एंड वेट फॉर और इंतजार करूंगा इट्स ऑक्यूपेंट टू इंटर। ऑक्यूपेंट का मतलब होता है यानी कि मालिक या रहायशी
या नवासी, तो इसका जो नवासी है उसका इंतजार करूंगा टू इंटर दाखिल होने का। एंड एज सून एज द ऑक्यूपेंट इंटर्स द केव आई शैल किल हिम एंड ईट हिज फ्लैश। एज सुन एज यानी कि जैसे ही द ऑक्यूपेंट इंटर्स द केव, जैसे ही जो रहायशी है वो इंटर्स द केव, वो इस गुफा में दाखिल होगा। आई शैल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। एंड ईट हिज फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है मांस, तो उसके मांस को खा लूंगा। थिंकिंग दस, इस तरह सोचते हुए, द लायन एंटर द केव एंड हिड हिमसेल्फ केयरफुली। द लायन इंटर, तो जो शेर था वो दाखिल हो गया द केव, गुफा में। एंड हिड, हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, और छुपा लिया हिमसेल्फ, खुद को, केयरफुली यानी कि अच्छे तरीके से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ फोक्स केम नियर द केव। अ फोक्स, फोक्स कहते हैं लोमड़ी को, तो एक लोमड़ी केम आई नियर द केव, उस गुफा के। द केव बिलोंग टू हर, तो जो गुफा थी, बिलोंग वो मलकियत थी, टू हर उसकी, यानी कि जो गुफा थी वो लोमड़ी की थी। द फोक्स वाज सरप्राइज टू फाइंड द फुट मार्क्स ऑफ अ लायन पॉइंटिंग टूवर्ड द केव। द फोक्स वाज सरप्राइज, तो जो लोमड़ी थी वो हैरान थी, टू फाइंड पाकर, द फुट मार्क्स, फुट मार्क्स कहते हैं पाँव के निशान को, तो पाँव के निशान को पाकर जो लोमड़ी थी वो हैरान थी। और फुट मार्क किसके थे? ऑफ अ लायन, एक शेर के थे। पॉइंटिंग टू वर्ड, जो कि इशारा कर रहे थे टू वर्ड द केव, गुफा की ओर, यानी कि जो लोमड़ी थी वो शेर के जो पाँव के निशान थे उनको पाकर वो हैरान थी, जो कि गुफा की ओर इशारा कर रहे थे। सम लायन हैज स्टीथली एंटर माई केव। सम लायन के कोई शेर, हैज स्टीथली, स्टीथली का मतलब होता है चोरी चुपके, कि कोई शेर चोरी चुपके एंटर दाखिल हुआ है माई के, मेरी गुफा में। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन में सोचा। बट टू मेक श्योर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लायन इनसाइड द केव, द फोक्स प्लेड अपॉन अ ट्रिक। बट टू मेक श्योर, लेकिन ये यकीन करने के लिए या ये पक्का करने के लिए, ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लायन, प्रेजेंस का मतलब होता है मौजूदगी, तो शेर की मौजूदगी इनसाइड द केव, यानी कि जो गुफा थी उसके अंदर शेर की मौजूदगी को पक्का करने के लिए उसने क्या किया? द फोक्स प्लेड अपॉन अ ट्रिक, तो जो लोमड़ी थी उसने एक चाल चली। The fox stood at the some distance from the cave to save himself in case of a sudden attack and shouted. The fox stood, stand की सेकंड फॉर्म है stood, तो जो लोमड़ी थी stood वो खड़ी हो गई at some distance, कुछ दूरी पर, from the cave, उस गुफा के, to save himself, खुद को बचाने के लिए, in केस ऑफ सडन अटैक, यानी कि जो अचानक का हमला है उससे बचने के लिए जो लोमड़ी थी वो जो गुफा थी उससे कुछ दूरी पर खड़ी रही। एंड शाउटेड, और चिल्लाई, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और चिल्लाई, हेलो केव, हेलो केव, आई हैव कम बैक, मैं वापस आ गई हूँ। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। स्पीक टू मी, मुझसे बात करो। एज यू हैव बीन डूइंग अर्लियर, जैसे तुम पहले करती थी। वाई आर यू कीपिंग साइलेंट, वाई आर यू कीपिंग साइलेंट, तुम खामोश क्यों हो। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। एंड ऑक्यूपाई माई रेजिडेंस, यानी कि और अपनी जो रेजिडेंस है, रिहाइश है, उसमें रह सकती हूँ। हैरिंग द फोक्स कॉलिंग द केव, हैरिंग यानी कि सुनकर, द फोक्स कॉलिंग द केव, के जो लोमड़ी है वो क्या कर रही है? कॉलिंग, पुकार रही है, द केव, गुफा को। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, तो जो शेर था उसने मन में सोचा। द केव ही वाज हाइडिंग इन, यानी कि गुफा ही वाज हाइडिंग इन, जिसमें वो छुपा हुआ है। यहाँ पे जो है वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। मस्ट इन रियलिटी बी अ टॉकिंग केव, वो जरूर हकीकत में क्या होगी? अ टॉकिंग केव, एक बात करती हुई गुफा होगी। द केव माइट बी कीपिंग क्वाइट, तो जो गुफा थी माइट बी कीपिंग क्वाइट, वो खामोश रही, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज
काइंड किंगली प्रेजेंस इनसाइड। किसकी वजह से वो कुफा खामोश रही? क्योंकि उसमें किंगली प्रेजेंस यानी कि एक शाही मौजूदगी थी उसके अंदर। Therefore, इसलिए इफ द केव डिडंट आंसर टू द फोक्स क्वेश्चन, अगर जो कुफा है डिडंट आंसर वो जवाब नहीं देती द फोक्स क्वेश्चन, जो लोमड़ी है उसके सवाल का अगर कुफा जवाब नहीं देती, the fox might go away to occupy some other cave and thus he would have to go without a meal once again. The fox might go away यानी कि जो लोमड़ी है वो चली जाएगी टू ऑक्यूपाई सम अदर केव, और दूसरी जो गुफा है उसमें वो रहेगी, एंड दस और इसलिए ही वुड हैव टू गो, उसे क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा विदाउट अ मील यानी कि खाने के बगैर जाना पड़ेगा वंस अगेन, एक बार फिर। यानी कि जो शेर था उसने कहा कि अगर लोमड़ी चली गई और उसने एक और गुफा जो है उसमें वो दाखिल हो गई तो इस तरह उसे क्या करना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा एक बार फिर। ट्राइंग टू बी अ वाइज, कोशिश करते हुए, टू बी अ वाइज यानी कि अक्लमंद होने की कोशिश करते हुए, द लायन आंसर्ड इन अ रोरिंग वॉइस, तो जो शेर था उसने क्या किया? आंसर जवाब दिया इन अ रोरिंग। रोरिंग कहते हैं शेर की आवाज़ को, रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना, तो दहाड़ने की आवाज़ में उसने जवाब दिया ऑन बिहाफ ऑफ द केव, तो केव का मतलब होता है गुफा, बिहाफ का मतलब होता है बदले में, तो गुफा के बदले में जो शेर था उसने दहाड़ने की आवाज़ में जवाब दिया, आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग टू यू व्हेन यू कम माई डियर फोक्स। आई हैव नॉट फॉरगॉटन, मैं नहीं भूला हूँ, माई प्रैक्टिस यानी कि अपनी आदत नहीं भूला हूँ, ऑफ स्पीकिंग टू यू तुमसे बात करने की, व्हेन यू कम जब तुम आती हो, माई डियर फोक्स मेरी प्यारी लोमड़ी, कम इन यानी कि अंदर आए, एंड बी एट होम और अपने घर में रहो। दस इस तरह द क्लेवर फोक्स कन्फर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ द लायन हाइडिंग इन हिज केव एंड रैन अवे विदाउट लूजिंग अ सिंगल मोमेंट। दस इस तरह द क्लेवर फोक्स जो चलाक लोमड़ी थी, कन्फर्म्ड उसने पक्का कर लिया, द प्रेजेंस ऑफ द लायन यानी कि जो शेर की मौजूदगी है, हाइडिंग इन हिज केव उसकी गुफा में छुपने की, यानी कि जो लोमड़ी थी उसने ये कन्फर्म कर लिया कि जो शेर है वो उसकी गुफा में है, एंड रैन अवे और भाग गई, विदाउट लूजिंग अ सिंगल मोमेंट बिना एक मोमेंट गवाए वो वहां से भाग गई, सेइंग कहते हुए, ओनली अ फूल यानी कि सिर्फ एक बेवकूफ, वुड बिलीव वो यकीन करेगा, दैट के अ केव स्पीक के एक जो गुफा है वो बोलती है। इसका मोरल क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि जो जहन की जो मौजूदगी है, हाजिर दिमागी है, इज द बेस्ट वेपन, तो वो बेहतरीन वेपन है, हथियार है, टू गॉड वन सेल्फ, तो यानी कि किसी की सुरक्षा करने की, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ जिंदगी के हर पहलू में। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।